अपने बड़े गुरुदेव को चरणों में प्रणाम करके आज उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। अब मुझे तो छोटे गुरु जी का ही आशीर्वाद मिला, कभी बड़े गुरु जी के सानिध्य में मैं नहीं आ पाया, लेकिन जितना मैंने सुना वो अद्भुत है। जाना, जानने की कोशिश की, करुणाधाम खड़ा कैसे हो गया। तो बड़े गुरुदेव ने इसकी कल्पना बहुत पहले ही कर ली थी। वहां सेवा प्रकल्प चलेंगे, मेला लगेगा, और जो कई वर्षों पूर्व उन्होंने कहा था वह आज हम अपनी आंखों के सामने साक्षात देख रहे हैं। और आनंददायक बात यह है कि मां की पूजा तो होती है, जगत जननी का आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वहां मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, इस भाव से अनेकों प्रकल्प चलते हैं। बड़े गुरुदेव का एक प्रसंग याद आता है मुझे। एक बार कोई उनसे मिलने गया, व्यस्तता के कारण कई बार नहीं मिल पाते, तो गुस्सा हो गया, उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें गुरुदेव को बहुत अपशब्द लिखे। अब वो चिट्ठी गुरुदेव को मिली तो कहते हैं उन्होंने अपने सामान रखने वाली अटैची खोली और उसमें सामने चिपका दिया उसे। तो एक दिन छोटे गुरुदेव ने कहा कि आपने सामने कैसे चिपका दी, इसमें तो आपके लिए अपशब्द लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए चिपकाई है कि रोज जब खोल के देखूं तो ये चिट्ठी में पढ़ूं, इसमें अपशब्द भले ही लिखे हैं, लेकिन मैं कभी अहंकार में नहीं डूबूंगा और आत्मविश्लेषण करता हूं। अब हमें कोई गाली दे दे तो दो दी है तो हम कितनी वापस लौटा दें, ये विचार मन में आता है कई बार। लेकिन एकदम निष्प्रह है, निरहंकार है, निष्काम कर्मयोगी है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर्मौनी संतुष्टो एन केंचिता अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। भगवान कृष्ण ने गीता जी के 12वें अध्याय में कहा था, मुझे कौन से भक्त प्रिय है? समा शत्रु से मित्रेचा, जो मित्र और शत्रु में समान हो, जो मान और अपमान में समान हो, तथा मान अपमान हो, जो सुख और दुख में समान हो, शीतोष्ण सुख दुखे सुख, इन सब चीजों में जो समान हो, ऐसे भक्त मुझे परम प्रिय हैं। और बड़े गुरु जी को जीवन को देख के लगता है कि वो जैसा कृष्ण भगवान कहते थे वो वैसे ही थे। आज उनके चरणों में प्रणाम। और छोटे गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम मानव सेवा के उन्हीं कामों को करते हुए आगे बढ़ चलें, चाहे एम्स में भोजन करवाने का मामला हो, दवाई, इलाज, बेटियों के लिए काम, संस्कार देने का काम। करुणाधाम जागृत है, बिल्कुल जागृत। एक के बाद एक अनेकों प्रकल्पों पर काम होता है। और आज भी उनका पुण्य स्मरण करने हम वृक्ष लगाने आए हैं, पौधे लगाने आए हैं। मैं कई बार जब एक बड़े पेड़ को देखता हूं तो वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। पेड़ कभी लेना, पेड़ से प्रेरणा। जब मैं पेड़ लगाता हूं तो मुझे बड़ा पेड़ दिखता है, तो आपको पता कितनों को जीवन देता है एक पेड़। पक्षियों के घोंसले वहां होते हैं, फल लगते हैं तो वो खाते हैं, चिड़ियां चहचहाती है। अगर हम जाएं तो गर्मियों में हमको विश्राम के लिए छाया देता है, और हमको तो जिंदगी देता है, ऑक्सीजन देता है।
और आप कभी देखना एक बड़े पेड़ को, वयस्क पेड़ को, कई चींटे, चींटी, जीव जंतु, कीट पतंगे, एक वयस्क पेड़ अगर देखें तो लाखों जीव जंतुओं को जिंदगी देता है। तो पेड़ लगाना मतलब जीवन देना, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रखने का काम है। और इसलिए पेड़ों से मुझे तो प्यार हो गया है, इसलिए रोज लगाता हूं और आनंदित होता हूं और बाकी को भी लगाने का कहता हूं। आज पुण्य स्मरण का इससे और बेहतर कोई उपकरण नहीं हो सकता था। इसलिए आपको भी प्रणाम और आप सबको प्रणाम करते हुए बड़े गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे ताकि हम ठीक रास्ते पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।